हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर प्राइम नंबर्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे अगर सपोज कोई एक नंबर है हमारे पास, उस नंबर को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, इन टर्म्स ऑफ प्राइम अगर हमने उसको एक्सप्रेस किया, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी उसको उस नंबर को हम इन टर्म्स ऑफ प्राइम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 35 से 5 है, हम उसे 5 into 7 लिख रहे हैं, यानी हम उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख रहे हैं। जैसे P1 P2, यहाँ पे हमारा P1 एक प्राइम है 5, P2 एक प्राइम है 7। सिमिलरली अगर हमारे पास एक नंबर है 72, उसे हम कैसे लिख रहे हैं? 8 into 9 72 लिख रहे हैं। अब 8 क्या है? 8 जो है वो क्या है? 2 क्यूब 3 स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ पे P1 का क्यूब है, P2 का स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा P1 क्या है? 2 है, P2 क्या है? 3 है। यानी हम इन जनरल क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 वी कैन एक्सप्रेस द नंबर इन द प्राइम फैक्टर एज a इज इक्वल टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन। इसका मतलब कोई भी इंटीजर जो हो हमारे पास, हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म। अब ये जो स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म है उसका कुछ कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन क्या है कि Pi इज नॉट इक्वल टू Pj, यानी यहाँ पे हम लोग जो 2 into 2, भले 2 into 2 नहीं लिखेंगे, ये 2 प्राइम नहीं है, ये एक ही प्राइम है। ठीक है, ये एक ही प्राइम है, तो यानी Pi इज नॉट इक्वल टू Pj। एक जो दोनों प्राइम्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और ai इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जो भी हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और ये जो पावर्स है, जो कि इन पावर्स को हमने ai कहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, फॉर i वेरीज फ्रॉम 1 to r, यानी ये जो प्राइम के पावर में 2 के पावर में 1 हो सकता है, 3 के पावर में 2 हो सकता है। इस तरीके से इनके पावर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर इनके पावर 0 रहे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा ना। 2 to the power 0 वो 1 हो जाएगा, इसलिए जो पावर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए। सच अ फैक्टराइजेशन इन वन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फैक्टराइजेशन। इसे स्टैंडर्ड या फिर कैनोनिकल फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मूव करते हैं एक प्रॉब्लम की ओर। ये प्रॉब्लम क्या कहता है? इफ 2 to the power m plus 1 is prime then show that m is a power of 2। हमें क्या शो करना है? अगर हमारा नंबर जो है वो नंबर क्या है? 2 to the power m plus 1। इस नंबर, ये नंबर जो है अगर वो प्राइम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो m है वो क्या होना? 2 के पावर में होना चाहिए। फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर k बिलोंग्स टू, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ये जो k है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। जैसे सपोज मेरे पास एक उस नंबर को हमने ले लिया 2m plus 1। ठीक है, अब इस नंबर को लेने के बाद मैं क्या करूँगी? अब मुझे यहाँ पे m कैसा चाहिए? 2 के पावर में चाहिए, है ना? 2 के पावर में, यानी ये क्या बोल रहा है? 2 के पावर में, यानी ये प्राइम नंबर है। पर हम लोग इसको क्या मानेंगे कि वो, हम लोग इसे m को क्या मानेंगे कि वो कंपोजिट है। ठीक है, हम क्या मानेंगे कि हमारा m जो है वो क्या है? कंपोजिट है। कंपोजिट है यानी हम उसे कैसे लिखेंगे? 2 into ab। मैंने बताया था अगर कंपोजिट नंबर रहता है तो m इक्वल टू ab हम लिखते हैं। दैट मीन्स कि मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 2a to the power b plus 1। इसके बाद में इसे क्या लगाऊंगी? इस पे फॉर्मूला लगाऊंगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले का एक फॉर्मूला है कि a³ plus b³ जब आपके पास होता है तो आप उसे कैसे लिखते हो? a plus b लिखते हो, फिर बाद में a² minus ab plus b² लिखते हो। ये हमारा a³ plus b³ का फॉर्मूला है। उसी तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ 2 to the power a b plus 1, तो इस पे भी कोई फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? 2a plus b वाला फॉर्मूला होगा। फिर यहाँ पे 2a into b minus 1 होगा, जो भी हमारा पावर हो। जैसे ये 3 था तो यहाँ पे जो पावर है 1 से रिड्यूस हो जाता है ना, तो ये पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगा, सो ऑन टर्म्स बचेगी। अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या कह पाएंगे? इस एक्सप्रेशन से हम क्या कह पाएंगे कि ये जो 2a plus 1 है वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसे? 2m plus 1 को।
ठीक है। और आपको पता होगा कि अगर 2 हमारा प्राइम नंबर है, सपोज अगर कि 2m+1 हमारा प्राइम नंबर है, तो कंडीशन क्या होती है प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर को कौन डिवाइड करता है, या तो वो खुद ही डिवाइड करता है या तो 1 डिवाइड कर रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2a+1 डिवाइड कर रहा है किसको, 2m+1 को। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये 2m+1 जो है वो प्राइम है, जिसमें m क्या है, इवन नंबर है। m क्या है, इवन है, कंपोजिट नहीं है, 2 के पावर में है, कंपोजिट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। चलो देखते हैं प्रूफ इसका। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट 2m+1 बी अ प्राइम। ये हमारा 2m+1 जो है वो क्या है, प्राइम है। ठीक है, वी प्रूव द रिजल्ट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अज्यूम, हम क्या अज्यूम करेंगे कि दैट m हैज एटलीस्ट 1 ऑड प्राइम डिवाइजर, कि कम से कम एक तो भी उसका ऑड प्राइम डिवाइजर है। ठीक है, इम्प्लाई क्या करेगा कि m को हम कैसे लिख सकते हैं, m को हम लिखेंगे a इंटू b के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें a जो है वो उसका ऑड प्राइम डिवाइजर है, इवन प्राइम डिवाइजर नहीं है। ठीक है, इवन प्राइम डिवाइजर किसके फॉर्म में रहेगा, 2 टू द पावर समथिंग के पावर में रहेगा। ऑड डिवाइजर रहेगा तो वो 2 के फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर m+1 जो है उसे हम कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर ab+1, जो कि इक्वल टू होगा 2 टू द पावर a b+1। तो इसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग इन जनरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दैट मीन्स ये क्या होगा, 2a+1 ये एक नंबर बन जाएगा, और 2ab-1 प्लस सो ऑन टर्म जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगी। तो आप इस इक्वेशन से क्या कह पाओगे, आप इस इक्वेशन से कह पाओगे कि यहाँ पे 1 जो है वो कम है किससे, 2 टू द पावर a+1 से, लेस देन 2 टू द पावर m+1 से। और आप क्या कहोगे कि 2 टू द पावर a+1 जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, एक फैक्टर है इसका, एक फैक्टर ये है। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर a+1 जो है वो डिवाइड कर रहा है 2 टू द पावर m+1 को। पर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, एज दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज 2 टू द पावर m+1 इज प्राइम। ठीक है, ये प्राइम था इसलिए हेंस m इज इक्वल टू क्या होगा, और m इज इक्वल टू पावर k, इवन पावर में ही होगा। n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर k। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। सेम जस्ट आपको क्या लेना है, इसका एक्सपांशन इस तरीके से लिखना है, और ये वैल्यू जो है छोटी होंगी ये बताना है, छोटी होंगी इसलिए ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा बताना है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के डिवाइजर क्या होते हैं, 1 या फिर वो खुद ही होता है। अगर कोई दूसरा नंबर उसे डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा, इसलिए क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा। और हम क्या कहेंगे, 2 टू द पावर m+1 में m जो है वो क्या होगा, 2 के पावर में ही होगा, तभी वो प्राइम रहेगा, नहीं तो फिर वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं रहेगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ अ प्राइम p ग्रेटर देन 3 देन शो दैट 2p+1 एंड 4p+1 कैन नॉट बी प्राइम साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर हमारे पास एक प्राइम इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 3 है, तो हमें क्या बताना है कि 2p+1 और 4p+1 जो है वो प्राइम नहीं होगा दोनों साथ में। ठीक है, दोनों साथ में जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे कैसे प्रूव करना है, आपने इसके पहले एक थ्योरम पढ़ा था, है ना, आपके यूनिट 1 में, कि अगर कोई भी इंटीजर p होता है, सपोज आपके पास कोई इंटीजर p है, तो आपको उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम। तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करते हो, 3k+1 और 3k+2। ठीक है, अगर ये इंटीजर प्राइम है तो आप उसे इसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सपोज ये 2p+1 लोगे, अब इस 2p+1 को आप इवेलुएट करके देखोगे,
तो जब आप इसको इवेलुएट करके देखोगे तो आप पाओगे कि जो भी आंसर आ रहा है वो ना ही 3k+1 के फॉर्म में है, यानी इन तीनों में से किसी के फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, ये जो नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। सिमिलरली आप क्या करो, कैलकुलेट करोगे, 4p+1 कैलकुलेट करोगे। 4p+1 कैलकुलेट करने के बाद भी वो वैल्यू जो है वो इन तीनों में से किसी की तरह नहीं होंगी। जब ये इन तीनों से किसी की तरह नहीं होंगी तब आप क्या कहोगे कि ये नंबर्स जो है दोनों क्या है, प्राइम नहीं है और क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ जो है वो फॉलो होगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। Any integer and hence p can be written as 3k+1, 3k+2 इस तरीके से कोई भी इंटीजर होता है। ठीक है, लेट अ प्राइम p greater than 3, हमारे पास एक प्राइम है जो कि greater than 3 है। ठीक है, अब since p is a prime, it cannot assumes the form 3k। हमारे पास p जो है वो प्राइम है, तो ये हम ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि वो 3k के तौर पे है। ठीक है, तो यानी अगर वो प्राइम है तो हम उसे कैसे अज्यूम करेंगे, दस p का जो वैल्यू है वो कैसे किस फॉर्म में होना चाहिए, 3k+1 के फॉर्म में होना चाहिए, 3k+2 के फॉर्म में होना चाहिए। इन दोनों में से किसी के भी एक फॉर्म में होना चाहिए। देखो अगर आप ये वैल्यू जो है, अगर आप सपोज कोई नंबर ले रहे हो तो अगर वो नंबर प्राइम होता तो आप 3k का फॉर्म लोगे तो वो तो ऑब्वियस सा रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आप क्या लोगे, 3k+1 और 3k+2 इस तरीके का फॉर्म लोगे और अब आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्म हो सकता है हमारे प्राइम का, तो हम क्या लेते हैं, लेट p = 3k+1 ये फॉर्म हम चूज करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं, 2p+1 फाइंड आउट करते हैं। तो यानी 2 टाइम्स 3k+1 फाइंड आउट कर रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा 6k+2+1, यानी ये क्या हो रहा है, 3 आप बाहर निकाल रहे हो, 2k+2 2k+1 हो जाएगा, है ना, 3 बाहर निकाल रहे हो, यानी किसका a.b के फॉर्म में हो गया। यानी ये नंबर कौन सा है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, आपने 2p+1 ले लिया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट नंबर लोगे फॉर p = 3k+2, है ना, ये भी एक प्राइम है 3k+2। अब ये प्राइम जो है वो आप कहाँ पुट करोगे, 4p+1 में पुट कर रहे हो, तो यानी 4 टाइम्स p की वैल्यू क्या चूज किया है इस बार आपने, 3k+2 चूज किया है। दैट मीन्स ये क्या होगा, 12k8+1, यानी ये क्या हो गया, 12k+9, 4 बाहर 3 बाहर 4k+3। ठीक है, 3 बाहर निकलेगा। दैट मीन्स ये नंबर यहाँ पे फिर से क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम हुआ क्या, नहीं। ठीक है, यानी इस तरीके से आपने कॉन्ट्ररी प्रूफ कर दिया कि अगर हमारा प्राइम नंबर p greater than 3 है तो 2p+1 और 4p+1 प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, therefore 2p+1 and 4p+1 cannot be prime, साथ में साइमल्टेनियसली यानी साथ में, अगर एक हुआ तो शायद दूसरा ना हो, पर दोनों साथ में प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, प्रूव दैट इफ 2m-1 इज अ प्राइम देन m इज ऑल्सो प्राइम। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी सॉल्व किया है एक्सरसाइज 2, सेम उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। बस वहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है, 2a/b-1, वो फॉर्मूला रहेगा 2a-1 इंटू 2ab-1। बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है, बस ये साइन का चेंज है, बाकी सब एज इट इज रहेगा।
ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, बस ये फॉर्मूला चेंज है, बाकी पूरा प्रूफ जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसे ट्राई करके देख लीजिए, इसे ट्राई करके देख लीजिएगा, सेम है पूरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीसीडी एंड एलसीएम डिफाइंड थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके पहले आप लोगों ने जीसीडी और एलसीएम पढ़ा होगा, पर प्राइम नंबर्स के टर्म्स में डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इस टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए जो प्राइमरी डेफिनेशन होती है वो देखते हैं पहले। लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अगर हमारा वैल्यू एक्स बड़ा है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अगर आप लेते हो दैट मीन्स वो एक्स आएगी, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई लेते हो तो यहाँ पे वाई आएगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन फॉर एक्स एंड वाई, उनके बीच के रिलेशन से डिपेंड करता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक्स एंड वाई की क्या आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप y ग्रेटर देन इक्वल टू x ले रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्स वाई की y आएगी और मिनिमम वैल्यू एक्स वाई की y आएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप लोगों ने बिटवीन रियल नंबर्स के टर्म में आपने देखा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, तो एक नोट दिया हुआ है, अगर मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई, अगर आप दोनों वैल्यूज का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो तो वो वैल्यू जो है वो x प्लस वाई आएगी। ठीक है, डेफिनेशन दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो हम इसके पहले आप लोगों ने स्टैंडर्ड या फिर कैनोनिकल फॉर्म देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, कोई भी एक नंबर को आप प्राइम नंबर्स में लिख रहे थे। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो रहा है, अगर आपके पास दो नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर ए एंड बी, यहाँ पे दो फैक्टर्स ए एंड बी के दिए हुए हैं, बोथ ग्रेटर देन 1, तो अगर आप ए और बी को एक्सप्रेस कर रहे हो प्राइम नंबर्स के टर्म में, ठीक है, प्राइम नंबर्स के टर्म में जब आप एक्सप्रेस करते हो और एक्सप्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे जीसीडी निकाल रहे हो ए और बी का, ठीक है, यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, जीसीडी निकाल रहे हो, यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो। इसके पहले हमने देखा था ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट एलसीएम को डिफाइन करता है, यानी ओपन ब्रैकेट जो है वो जीसीडी को डिफाइन करता है। तो यानी जब आप जीसीडी निकालते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यूज लेनी पड़ती है, हर एक प्राइम के मिनिमम वैल्यूज लेनी पड़ती है a1 और b1 की। ठीक है, और एलसीएम में क्या लेना पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ता है a1 और b1 का। ठीक है, मैक्सिमम प्राइम के बाद का जितना है वो मैक्सिमम वैल्यू। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा कि जीसीडी और एलसीएम किस तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी आता है जो कि इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इम्पोर्टेंट होगा, देखिएगा। फाइंड एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ये समर 19 में आ चुका है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी दिया हुआ है, आपको जीसीडी और एलसीएम निकालना है बाय राइटिंग ईच ऑफ द नंबर्स ए एंड बी इन प्राइम फैक्टराइजेशन कैनोनिकल फॉर्म। अब यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैनोनिकल फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये नंबर लिखोगे, हमारा नंबर ये बी है और ये हमारा नंबर ए है। तो आपने पहले क्या किया, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब मैंने बताऊंगी कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सेम ये बी है, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाल दिया। अब क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद सपोज मैं फिर भी बता देती हूँ, ये 429 है, यहाँ से सबसे छोटे से बताती हूँ, 429 है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो नंबर है वो सबसे कम किससे डिविजिबल हो सकता है, यहाँ ये 2 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, दैट मीन्स कि 3 से डिविजिबल हो सकता है। यानी आप क्या करोगे, 3 1 ज़ा 3, यानी यहाँ पे 1 बच गया, 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 9 3 से डिविजिबल है इसलिए 143 आ जाएगा, है ना। यानी 3 × 143 करोगे तो 429 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 143 आ गया, तो 143 को आप क्या करोगे, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे 3 बचा तो 33 हो गया, ये 33, तो 11 3 ज़ा 33, तो यहाँ पे ये 13 आ गया, 13 1 ज़ा 13। तो इस तरीके से आपको ये पूरे नंबर्स का निकालना है फैक्टराइजेशन। सेम आपको 18900 का भी फैक्टराइजेशन निकालना है। आप क्या करोगे, फिर ए और बी को लिखोगे, जैसे यहाँ पे 18900 है, उसे आप 2, आप यहाँ पे फैक्टर्स कौन से है, देखो फैक्टर्स जो है वो कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, 2 3 5 7। अब 2 के पावर में जितने टर्म आते हैं वो लिखो, 3 के पावर में, 5 के पावर में और 7 के पावर में। सेम आप ए और बी के लिए भी सेम इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जीसीडी और एलसीएम निकालना है। तो सपोज सबसे पहले आप निकालते हो जीसीडी।
जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी को आप कैसे डिनोट करोगे, ए डॉट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो जीसीडी के लिए आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम, है ना, मिनिमम ऑफ 2 and 3, ये देखो इन दोनों का मिनिमम, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा इनके बीच में, मिनिमम ऑफ 1,3, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 है, तो क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 1,2, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा फिर से 5 आएगा, मिनिमम ऑफ 5 तो आ गया, अब आएगा 7, ठीक है। 7 आएगा, मिनिमम ऑफ 7 के पावर्स कौन से 1,0, ठीक है। और फिर आएगा 11 के पावर में क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 0,1, ठीक है। फिर 13 आएगा जो कि होगा मिनिमम ऑफ 0,1, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो मिनिमम ऑफ 2 and 3 क्या होता है, 2 होता है, 3 का मिनिमम 1, 5 का मिनिमम 1, 7 का मिनिमम 0, 11 का मिनिमम 0, 13 का मिनिमम 0। दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, 4, 3, प्रोडक्ट में है ये सब 5, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया 15 × 4, 14 4 60, ठीक है। ये हमारा जीसीडी हो गया। नेक्स्ट आपको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स कि आप एलसीएम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, यानी ये क्या होगा, 2 times मैक्सिमम ऑफ 2 and 3 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज जो है एलसीएम में मैक्सिमम आती है, 3 के साथ में मैक्सिमम ऑफ 3 and 1, 5 के साथ में मैक्सिमम ऑफ 2 and 1, फिर 7 के साथ में मैक्सिमम ऑफ 1 and 0, फिर 11 के साथ में मैक्सिमम ऑफ 0 and 1, 13 के साथ में मैक्सिमम ऑफ 0 and 1, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 के पावर में 3 आएगा, 3 के पावर में 3, 5 के पावर में 2, 7 के पावर में 1, 11 के पावर में 1, 13 के पावर में 1, ठीक है। दैट मीन्स ये 8 हो गया, 27 हो गया, 25 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, ये 4 इतना वैल्यू आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एलसीएम और जीसीडी निकाला 2 नंबर्स का। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6, डिड्यूस दैट जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। तो हमको बताना है कि अगर हम जीसीडी और एलसीएम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो उन टर्म्स के, उन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है करके, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर, देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन कैनोनिकल फॉर्म। ये हमको बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन कैनोनिकल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है ये। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिखते हैं ऑफ इंटीजर ए एंड बी। इसके पहले अपने देखा था कि ए और बी जो है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू P1 A1 P2 सो ऑन, कहाँ तक जाता है ये PR, और बी जो है वो किसके बराबर होता है, P1 B1 P2 B2, ठीक है। ये PR BR के बराबर होता है। ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया ए और बी का। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे वेयर ईच PI इज प्राइम एंड AI BI जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 से लेके R तक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, GCD लिखते हैं और LCM लिखते हैं। अब ये GCD LCM का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, GCD LCM का प्रोडक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या आएगा कि सपोज GCD यानी क्या होता है, आप मिनिमम ले रहे हो, मिनिमम किसका, A1 और B1 का। पर LCM यानी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी LCM यानी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन्स वो मैक्सिमम होगा A1 और B1 का,
ठीक है। तो ये P1 का वैल्यू इस तरीके से आएगा। देखिए अगर हमारे पास सपोज एक इंटीजर है a टू द पावर r और a टू द पावर s, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, a टू द पावर r प्लस s लिखते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे जब हम GCD निकालेंगे तो वो क्या होगा, P1 मिनिमम ऑफ a1 b1, एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम P1 मैक्सिमम ऑफ a1 b1। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का एडिशन कर दिया इस लॉ के हिसाब से। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट नेक्स्ट टर्म P2 का निकालेंगे तो वो भी मिनिमम देगा किसका, A2 B2 का, और साथ ही साथ मैक्सिमम देगा किसका, A2 B2 का। सो ऑन कब तक जाते जाएगा ये, PR तक, जब आपको कहाँ क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ AR BR प्लस मैक्सिमम ऑफ AR BR, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ये टर्म्स जो आपको मिली है, तो क्या हमने इसके पहले रिजल्ट पढ़ा था नोट, कि अगर ये मिनिमम वैल्यू A1 B1 का और मैक्सिमम वैल्यू A1 B1 का मिलता है तो दैट मीन्स कि वो वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस B1 होती है ना। तो वो रिजल्ट का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे लिखेंगे P2, सेम यहाँ पे क्या आएगा, A2 B2, सो ऑन क्या आएगा, PR AR BR। दैट मीन्स ये क्या आएगा, P1 को आप सेपरेट कर सकते हो, P1 के पावर में A1 को सेपरेट कर सकते हो, P2 के पावर में A2 को सेपरेट कर सकते हो, PR के पावर में AR को सेपरेट कर सकते हो। सेम P1 के पावर में B1 को सेपरेट कर सकते हो, P2 के पावर में B2 को सेपरेट कर सकते हो, PR के पावर में BR को सेपरेट कर सकते हो। तो यानी ये टर्म जो आपको मिली थी वो तो आपकी A थी, है ना, वो तो आपका A था, दैट मीन्स आप A लिखोगे। ये जो टर्म मिली थी आपका B था, दैट मीन्स ये जो GCD है और LCM है उसका प्रोडक्ट आपने A डॉट B शो किया है, पर कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू शो किया है। तो ये आपका प्रूफ था, बहुत इजी है, इसे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक नोट देखते हैं, लेट A एंड B बी रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स मीन्स यहाँ पे क्या है, A और B का आपको GCD जो है वो 1 मिलेगा। इफ D इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ AB, ठीक है, यानी D क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, AB को डिवाइड कर रहा है। देन शो दैट देयर आर यूनिक पेयर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स D1 ऑफ A एंड D2 ऑफ B सच दैट D इज इक्वल टू D1 D2। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर इन दोनों का GCD 1 है और D अगर डिवाइड कर रहा है AB को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है वो खुद D1 D2 के फॉर्म में होगा, जिसमें D1 जो है वो हमारे इंटीजर A को डिवाइड करेंगी और D2 जो है वो हमारे इंटीजर B को डिवाइड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये थ्योरम क्या कहना चाहता है कि अगर हमारे पास A और B का GCD 1 है तो अगर कोई नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पे D जो है वो प्राइम नहीं है, बल्कि D जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये वो कहना चाहता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका GCD 1 है, दैट मीन्स कि अगर उन दोनों उस नंबर को ए और उनके प्रोडक्ट को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n + 3 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको जस्ट रिमेंबर करना है कि हमारे पास 4n + 3 फॉर्म के इन्फिनिटली मेनी प्राइम्स हो गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टडी, बाय।